दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा कमाल का बना सकते हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे एक ऐसा ताला जो कि बिना चाबी के ही ओपन हो जाता है। तो जानने के लिए एकदम तैयार हो जाइए इस मजेदार गैजेट की सीरीज को। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरीके से वीडियो को लाइक करके इनकरेज करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने गैजेट नंबर 7 की तरफ। नंबर 7, कैटवॉक पर्सनल VR ट्रेडमिल। दोस्तों वैसे तो ट्रेडमिल आपने जिम में देखे होंगे या फिर पर्सनल भी काफी लोगों के घरों में देखे होंगे जिनका इस्तेमाल करके एक्सरसाइजेस वगैरह की जाती हैं। लेकिन आजकल काफी ज्यादा चलन बढ़ रहा है वर्चुअल गेमिंग का, जिससे कि गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा रियलिटी में चेंज किया जा सकता है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो गेमिंग का मजा आता है, साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी अच्छी खासी होती है, जो कि इसकी खास बात रहेगी। नॉर्मली तो अगर आप कंप्यूटर गेमिंग वगैरह करते हैं तो ऐसे में फिजिकल एक्सरसाइजेस कुछ नहीं होती, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के गैजेट को तो यकीनन ये आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा वर्चुअल गेमिंग में। दरअसल ये एक ऐसा ट्रेडमिल होता है जिसे कि आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, जिसके बाद जब आप गेम खेलते हैं तो ये VR की मदद से आपको एकदम सामने होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपके फिजिकल एक्शन से इसमें कमांड्स जाती हैं, यानी कि जब आप फायर करेंगे तो आपके हाथ में एक छोटा सा थ्रॉटल होता है जिससे कि आप फायर कर पाएंगे। साथ ही जब आप दौड़ लगाना चाहते हैं तो इस ट्रेडमिल पर आप दौड़ लगाकर कहीं भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से गेमिंग की सिचुएशन को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बना देता है ये गैजेट, इसीलिए गेमर्स के लिए पहली पसंद होने वाली है। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका पसंदीदा गेम कौन सा है। नंबर 6, स्क्रिबलर 3D पेन डुओ। दोस्तों किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी डिजाइन की जाती है, और बात अगर बड़े बड़े इलेक्ट्रिक आइटम्स की हो तो सबसे पहले उनके 3D मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन इनको बनाने में किस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? आखिर पेन और पेपर में तो 3D मॉडल्स बनाए नहीं जा सकते, तो इस्तेमाल किया जाता है कुछ 3D प्रिंटर्स को, जिससे कि 3D डिजाइन बनाई जा सके। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, साथ ही साथ साइज में बड़े और भारी भरकम होने से आप उन्हें कहीं ले भी नहीं जा सकते। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए बनाए गए हैं एक छोटे स्तर पे कुछ इस तरीके के पेन, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप 3D डिजाइनिंग में। दरअसल ये पेन भी कुछ ऐसा ही होता है जो कि डबल नोजल पेन होता है, जिससे कि आप अलग अलग तरीके की इंक यूज कर सकते हैं एक ही साथ। इसकी मदद से आप अलग अलग तरीके की 3D डिजाइन बना सकते हैं, साथ ही उनका इस्तेमाल एक शोपीस की तरह भी कर सकते हैं और किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए भी। तो ये खास बात रहती है इस पेन की, जिससे कि आप काफी सारी आर्ट्स वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। बच्चों को इस तरीके के गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। इसकी वजह ये होती है क्योंकि इससे वो पेपर पर ड्राइंग करने के अलावा भी कुछ सीख सकते हैं, जो कि उनके आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा काम आए। तो इस तरीके का गैजेट 3D डिजाइनिंग का बेस होता है, जिससे कि काफी सारी छोटी छोटी चीजें बनाई जा सकती हैं, वहीं बड़ी चीजों के भी 3D मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं। तो अगर आपको ये टेक्नोलॉजी पसंद आई हो तो इसको एक लाइक तो मिल ही जाना चाहिए। नंबर 5, क्लू मास्क। दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार हम लोग मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, और आपने भी मार्केट में काफी सारे ऐसे मास्क देखे होंगे जो कि एक से बढ़कर एक डिजाइनर रहते हैं। लेकिन डिजाइनर मास्क से कोरोना तो नहीं भाग जाएगा, ये बात तो एकदम तय है। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मास्क को, जो कि काफी ज्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ आता है। यानी मास्क जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके सेफ रहने के। तो ये मास्क भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें कि ऊपर की तरफ प्लास्टिक शील्ड लगी रहती है, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट इन्फेक्शन से बच सकते हैं। वहीं इसके ऊपर की तरफ कुछ फिल्टर्स लगे रहते हैं, जहां से ताजी हवा अंदर की तरफ आएगी, और ये फिल्टर्स काफी अच्छे से अपने काम को अंजाम देते हैं। पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, और साथ ही शील्ड की वजह से आपका पूरा फेस भी क्लियरली दिखाई देता है। इसमें छोटे से स्पीकर्स और माइक्रोफोन इनबिल्ट होता है, जिससे कि आप ब्लूटूथ की मदद से इसे कनेक्ट कराकर आप किसी से भी कॉल पर बात कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज रह जाता है। और वहीं दोस्तों जब आप इसे इस्तेमाल कर लेते हैं पूरा दिन, तो बस आपको इसके चार्जिंग स्टेशन पर इसे रखना होगा, जिसके बाद ये सेल्फ सैनिटाइज हो जाता है और खुद ब खुद चार्ज भी हो जाएगा अगले दिन के लिए। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा एडवांस रहता है। तो उम्मीद है आपको इस तरीके का मास्क काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आप भी इसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 4, हॉवडिंग सेफेस्ट बाइसिकल हेलमेट। दोस्तों आपने कार में तो एयर बैग्स देखे होंगे जिनका इस्तेमाल किया जाता है आपकी सेफ्टी पर्पस, लेकिन बाइसिकल में एयर बैग्स ये शायद आपको थोड़ी सी नई बात लगेगी। बाइसिकल में हार्डली सिक्योरिटी के लिए लोग हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इससे ज्यादा कोई ऑप्शंस उनके लिए होते नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा अवेयर हो और चाहते हैं आप एक ऐसे हेलमेट का इस्तेमाल करना जो कि दिखाई तो ना दे, लेकिन जैसे ही कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ भी हो तो फौरन ये आपके सर पर आ जाए एक एयर बैग की तरीके, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से गैजेट को। दोस्तों बच्चों वगैरह के लिए
इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिससे कि वो साइकिल सीखते समय इन चीजों का इस्तेमाल कर पाए। वहीं दोस्तों ये हेलमेट एक एयर बैग जैसा ही होता है, जिसमें अंदर की तरफ एक इन्फ्लेटर लगा होता है और जैसे ही हल्का सा भी डिटेक्शन इसमें होता है, जो कि एक एक्सीडेंट के समय ही होगा, और तुरंत ये 1 सेकंड के 200वें हिस्से के बराबर टाइम में ओपन होता है। तो बड़ा ही कमाल की इसकी स्पीड रहती है, साथ ही साथ बहुत हद तक ये आपको सिक्योर रखने में काम करेगा। तो उम्मीद है आपको इस तरीके का एयर बैग हेलमेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नंबर 3, टैप लॉक फिंगरप्रिंट पैडलॉक। दोस्तों ताला चाबी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास चाबी नहीं है तो ताला आपके किसी काम का नहीं होता। लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसे भी लॉकिंग सिस्टम आ गए हैं जिन्हें ओपन करने के लिए आपको चाबी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने फिंगरप्रिंट की मदद से इन्हें ओपन कर पाएंगे, जो कि कहीं गुना ज्यादा सिक्योर रहता है। यानी कि चाबी के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि आए दिन वो खो जाया करती थी और कभी कभी उसे आप साथ कैरी करना भूल जाते थे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ताले को खोलने में। लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर का सीन ये होता है कि आपका हाथ हमेशा आपके साथ चलता है और आप जब चाहे अपना थंब लगाकर इसे ओपन कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल थम्स के ऑप्शन होते हैं, यानी कि काफी सारे आप फिंगरप्रिंट इसमें स्टोर करा पाएंगे। वहीं इसमें ऐप की कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जहां पर आप सारे फिंगरप्रिंट को भी मैनेज कर पाएंगे। वहीं ब्लूटूथ की मदद से भी आप चाहे तो इसे अनलॉक कर सकते हैं, ये एक इसका एडिशनल फीचर होता है। तो आप इसके अलग अलग वेरिएंट ट्राई करके देखिएगा, जहां पर आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होने की वजह से इसमें चार्जिंग सिस्टम होता है, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें जो चार्जिंग होती है वो सालों साल लगातार ऐसे ही चलती रहेगी, यानी कि उसे काफी दिनों में एक बार चार्ज करना पड़ता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक बिना चाबी वाला लॉक, जिसे कि आप जहां चाहें वहां ले जाएं और इस्तेमाल भी कर पाएं, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से लॉक को। नंबर 2, फोन साइड। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ऑफिस वगैरह में काम कर रहे होते हैं तो हम अपने फोन को रखने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जिससे कि उसकी स्क्रीन हमारे सामने रहे। इसके लिए कभी कभी उन्हें हम फाइल्स में अटकाने की कोशिश करते हैं या फिर पेन बॉक्स के साथ भी टिकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में वो बिल्कुल भी नहीं टिकता है और कहीं ना कहीं अगर वो टिक भी जाता है तो आपका फोन हाई रिस्क पर रहेगा। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो की एक ऐसी क्लिप होती है जिसे की आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के साथ माउंट कर सकते हैं। इस क्लिप को आपको अपनी डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर लगाना होगा, जिसके बाद आप अपने फोन को आसानी से उसमें फंसाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके का ये फोन स्टैंड ही होता है, बस इसे आपको किसी स्क्रीन पर लगाना होता है, ना कि सरफेस पर। तो अगर आप भी वर्किंग प्रोफेशन हो और अपने ऑफिस में अपने लैपटॉप के साथ ही अपने मोबाइल फोन पर भी नजर रखना चाहते हैं, तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में आपने देखे कुछ ऐसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट जो कि आने वाले समय में काफी ज्यादा मजेदार रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं अपने नंबर 1 गैजेट की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करके एनकरेज जरूर से करिएगा। वहीं आप इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल चलते हैं अपने गैजेट नंबर 1 की तरफ। नंबर 1, काइस जेस्चर कंट्रोलर। दोस्तों वैसे तो हम लोग अपने कंप्यूटर्स और लैपटॉप को कंट्रोल करने के लिए कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल्स को थोड़ा सा एडवांस बनाना चाहते हैं तो एक बार इस गैजेट को ट्राई करके जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक ऐसा कंट्रोलर होता है जो कि आपके हाथ के जेस्चर को सपोर्ट करता है, यानी कि ये आपके हाथ के जेस्चर को रिकॉग्नाइज करेगा और साथ ही पूरा इनपुट आपके कंप्यूटर पर भेजता है, जिसके बाद कंप्यूटर आपका कुछ वैसे ही रिएक्शन करेगा। दोस्तों इसकी खास बात ये होती है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप डिजाइनिंग वगैरह के लिए, साथ ही एडिटिंग वगैरह में भी ये बहुत हद तक आपकी मदद करता है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा मजेदार यूज गेमिंग में आता है। दोस्तों जिस तरीके से आप गेम पैड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं गेम को खेलने के लिए, ठीक उसी तरीके से इस गैजेट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे कि गेम के अंदर ड्राइविंग वगैरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो अगर आप एक ऐसा छोटा सा कंट्रोलर चाहते हो जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए, वो भी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से, तो इस्तेमाल करके देख सकते हैं इस तरीके की गैजेट को। तो उम्मीद है आपको ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।